औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.4 करने लगे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम पे है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नासिर सोल्ड फ्रूटर 120 पर डोज़न एंड शक्री माल्टा रुपीज़ 150 पर डोज़न एंड अर्न 1200। नासिर ने जो है वो एक दर्जन जो है वो फ्रूटर 120 रुपये में, शक्री माल्टा जो है वो एक दर्जन 150 रुपये में बेचा और उसने कितने रुपीस कमाए? 1200 कमाए। राइट एन इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। मतलब ऐसी इक्वेशन लिखें जो इन दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करे। इफ़ ही सोल्ड 4 डोज़न ऑफ शक्री माल्टा हाउ मैनी डोज़न ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड। मतलब अगर वो 4 दर्जन जो है वो शक्री माल्टा बेचता है तो बताएं वो कितना जो है वो फ्रूटर बेचेगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो का सोल्यूशन बन रहा है वो क्या है। फ्रूटर प्राइस क्या बन रही है पर डोज़न 120 रुपीज़। शक्री माल्टा की बन रही है पर डोज़न 150। टोटल अर्निंग क्या बन रही है आपके पास 1200। अच्छा, अब इसको हमने क्या कर देना है, इसको इक्वेशन में लाना है। तो क्या करिए, मैंने फ्रूटर को एक्स लेट कर लिया और शक्री माल्टा को वाई लेट कर लिया। अब फ्रूटर क्या है आपके पास एक्स है तो आपके पास क्या बनेगा 120x और शक्री माल्टा क्या है वाई है तो 150y। ठीक है, इज़ इक्वल टू टोटल अर्निंग 1200। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया 30 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने 30 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x + 5y + 40। इस इक्वेशन को जो है वो आपकी ये जो आपकी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट उसने डिमांड की थी, क्या डिमांड की थी कि आपने ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करे। अब आगे आ जाते हैं। एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें दिया हुआ है कि शक्री माल्टा उसने कितना 4 दर्जन जो है वो बेच दिया है। तो बताएं कि उसने जो है वो फ्रूटर कितने दर्जन बेचा होगा। तो शक्री माल्टा क्या है आपके पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4x + 5 × 4 इज इक्वल टू 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, क्या क्या बन रही है। 4 को 20 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या बन रहा है 5 डोज़न। मतलब फ्रूटर आपके पास कितना आ गया 5 डोज़न आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Cost of staying in a hotel for 1 day where rupees 2000 is the rent of the home for maximum 8 people and rupees 150 is the food for cost per person। अब हमारे पास उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक इक्वेशन है, क्या है वो ये दी हुई है। इस इक्वेशन को इस तरह से डिस्क्राइब करें, किया गया है कि इसमें जो आपके पास 2000 है वो रेंट है होम का, रूम का, और ये मैक्सिमम पीपल्स इसमें आ सकते हैं। मैक्सिमम पीपल 8 आ सकते हैं। ठीक है, और रुपीज़ 1450 जो है वो एक पर्सन का खाने का ख़र्चा है। अगर आपको इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आप ये इसको कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग पिकनिक का प्लान बनाते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो आपका क्या है उसमें जो होटल का में रूम का जो ख़र्चा है वो कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम 8 पीपल्स जो हैं वो आप लोगों के आ सकते हैं। मतलब 8 लोग आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 7 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, लेकिन 8 आ सकते हैं लेकिन 9 नहीं आ सकते। मतलब मैक्सिमम लोगों का उन्होंने रेट बता दिया है। और फिर उसके बाद उसने हर पर्सन का जो है वो खाने का ख़र्चा भी बता दिया है। वो क्या दिया है 1450। अच्छा, अब उसने फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछा है, फाइंड द cost paid to the hotel if a group of 7 people stay for 1 day।
अच्छा, अब जब इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, ये तो उनका रफ सा एक प्लान था कि ये सब कुछ होगा, उसने एग्जीक्यूट किया, उसमें हमारे पास आ गया 7 पीपल। अब 7 पीपल ने स्टे करना है 1 डे में, किसमें, होटल में, और उसकी क्या हमने निकालनी है, कॉस्ट, मतलब टोटल उनका कितना खर्चा आएगा, वो चीज़ हमने निकालनी है, कितने, 7 पीपल्स की। अच्छा, अब कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन अ होटल फॉर 1 डे जो इक्वेशन दी हुई थी वो हमने लिख ली। अब इसके बाद इसमें 8 पीपल का जो रेंट दिया हुआ था, मतलब या रूम का रेंट कह दें आप, वो कितना दिया हुआ था, 2000। कॉस्ट पर पर्सन फूड की वो क्या दी हुई थी, 1450, वो भी लिख ली। अच्छा, अब फर्स्ट उन्होंने क्या मांगा है, 7 पीपल्स का मांगा है। अब कॉस्ट मैंने ले लिया है वाई, पीपल मैंने ले लिया है क्या, एक्स, ये खुद से मैंने लेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 7 पुट कर देना है। जैसे ही मैं 7 पुट करूँगी तो मेरे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ 7 पीपल इन अ डे की आ जाएगी। मतलब 7 को इससे 1450 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 10 150 आ गया, इसमें 2000 ऐड किया तो 12 150 आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से उसने सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन द होटल फॉर 13,600 फॉर 1 डे। अब पहले उन्होंने पूछा था कॉस्ट, अब पूछा है पीपल, ठीक है, और कॉस्ट दे दी है। तो सेम उसी इक्वेशन में हम जो है वो वाई की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे, और एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, अब क्या बन रहा है आपके पास, पीपल स्टे इन अ होटल, ठीक है, क्या बन रही है, एक्स हमने फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 1 डे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 13,600। इक्वेशन में हमने क्या पुट कर दिया, वाई की जगह 13,600 पुट कर दिया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, इसको क्या किया, 2000 को इस साइड ले गए, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके सब्ट्रैक्ट करके इसे क्या कर दिया हमने, 1450 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 पीपल, मतलब कि 13,600 में 8 पीपल इजीली जो है वो होटल में स्टे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या है, इफ़ अ कंपनी प्रोवाइड्स ₹5500 पर वीक अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा बोनस ऑफ ₹700। मतलब एक जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर जो फर्स्ट कंपनी है वो कितनी दे रही है आपके पास, आपको अर्निंग दे रही है, ऑफ़र दे रही है 5500, ठीक है। अच्छा, अब और उसमें साथ में एक्स्ट्रा बोनस भी मिल रहा है, मतलब साथ में प्लस 700 भी मिल रहा है, ठीक है, बोनस मिल रहा है। वीक की बात हो रही है तो वीक को हमने कोई सा भी वेरिएबल लेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, एंड अदर ऑफर्स 800 पर डे, उसके बिहाफ में दूसरी जो कंपनी है वो क्या दे रही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ़ वन कंपनी प्रोवाइड ₹5500 पर वीक अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा बोनस ऑफ ₹700। एक कंपनी है वो हमें जो है वो प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है, 5500 पर वीक, एक हफ्ते का हमें वो इतने पैसे जो है वो दे रही है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है साथ में वो एक्स्ट्रा बोनस भी दे रही है उस वीक में। फिर उसके बाद एक और अदर कंपनी है, एक और कंपनी है, वो हमें डेज़ के हिसाब से पे कर रही है, क्या, 800 रुपये जो है वो पर डे दे रही है। कन्वर्ट द डाटा इनटू द लीनियर इक्वेशन, ये जो चीज़ें दी हुई हैं इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें, एंड टेल विच इज़ द बेटर डील फॉर 2 वीक्स।
और ये बताएं कि 2 वीक्स के लिए कौन सी डील बेटर है, कौन सी कंपनी बेटर है। मतलब ये अगर डेज़ के हिसाब से दे रही है तो ये बन जाएंगे 14 डेज़, और ये वीक के हिसाब से दे रही है तो ये बन जाएंगे 2 वीक्स, क्योंकि 2 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं, 14 डेज़ होते हैं। तो ये कंपनी डेज़ के हिसाब से दे रही है तो इसका हम रेट डेज़ के हिसाब से निकालेंगे। ये वीक्स के हिसाब से दे रही है तो 1 वीक की बात हो रही है तो हम 2 वीक्स के हिसाब से इसका जो है वो अर्निंग निकालेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे 700 करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट कंपनी सैलरी क्या दे रही है आपके पास 5500, बोनस दे दिया है जी 700। उसमें से हमने एक्स को फर्स्ट कंपनी के लिए हमने जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं वो क्या है, एक्स सेलेक्ट कर लिया है वीक को, और टोटल अमाउंट लेट कर लिया है वाई को, मतलब जो टोटल उसको पैसे मिलेंगे, टोटल अर्निंग मिलेगी उसको वाई, कॉस्ट को वाई लेट कर लिया। तो वाई इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, 700 प्लस होगा बोनस में, और 5500 जो है वो क्या है अर्निंग है, और एक्स क्या है वीक है, मतलब एक वीक का इतना है तो दूसरे वीक का कितना होगा, तीसरे वीक का कितना होगा। तो इस लिहाज से हमने एक्स को क्या कर लिया मल्टीप्लाई। ये आपकी बन गई है फर्स्ट कंपनी के लिए इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकंड कंपनी जो है वो सैलरी पर डे क्या दे रही है आपके पास 800 पर डे के हिसाब से है। तो इसमें लेट भी जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ वीक्स की बात हो रही है तो यहाँ डेज़ की बात हो रही है। तो अब डेज़ को मैंने लेट कर लिया ए, और टोटल अमाउंट को मैंने लेट कर लिया, मतलब टोटल अर्निंग जो उसे मिलेगी उसको मैंने लेट कर लिया बी। स्मॉल ए स्मॉल बी कर लिया, आप कैपिटल ए कैपिटल बी भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी क्या हो जाएगा टोटल अर्निंग, कैपिटल बी इज़ इक्वल टू होगा 800 पर डे। 800 उसकी कमाई है और एक दिन की क्या है ए, तो उसको ए को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी का 2 वीक्स के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी हमें दे रही है तो वीक्स कितने हैं, वीक्स कितने थे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, जो उसकी कंपनी की इक्वेशन निकली थी y इज इक्वल टू 5500 2 प्लस 700। 2 को इसे मल्टीप्लाई किया आपके पास 11,000 आ गया, इसमें आप 700 प्लस करें तो आपके पास 11,700 आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड कंपनी जो आपके पास थी वो b इज़ इक्वल टू 800 ए थी, यहाँ पे ए क्या था डे था। तो हमें 2 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं आपके पास 14 डेज़ होते हैं। ठीक है, 2 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं 14 डेज़ होते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,200। तो कौन सी बेटर हो रही है आपके पास 11,700 वाली, मतलब कि फ़र्स्ट कंपनी जो है वो आपके पास क्या आ रही है बेटर आ रही है। ठीक है, यही बात उसने क्या पूछी थी, बेटर कौन सी है, बेटर देन अदर कंपनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ मैन अर्न 120 पर आवर, ही हैज़ ₹500 इन एडिशनल विद हिम। एक आदमी है वो 1 घंटे का जो है वो 120 रुपये कमा रहा है, और साथ में उसे एडिशनल अमाउंट मिल रही है, वो क्या मिल रही है 500 मिल रही है। इस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने फर्स्ट क्या मांगा है, सिचुएशन के लिहाज से एक लीनियर इक्वेशन बनाए, और टेल हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर्स, मतलब 1 ओवर की उसने दी है बात 120, तो 12 घंटों की आपने क्या करनी है, जो वो उसकी बतानी है अर्निंग बतानी है। ठीक है, अच्छा अब क्या थी, अर्निंग पर ओवर 120 थी, एडिशनल अमाउंट 500 थी, आवर्स को मैंने एक्स लेट कर लिया, अर्निंग को वाई लेट कर लिया। तो वाई इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज़ इक्वल टू 120 ओवर मतलब एक्स, 120 को वो जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पर ओवर की बात हो रही है। तो 1 ओवर में अगर एक्स अगर हम 1 लें तो वो 1 ओवर होगा, अगर एक्स को 2 लें तो वो 2 ओवर्स होगा, प्लस एडिशनल उसको जो बोनस मिल रहा था वो क्या बन रहा था 500, तो वो उसको इक्वेशन में क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब उसने एक्स की वैल्यू दी हुई थी
फर्स्ट पार्ट में क्या दी हुई थी कि 12 आवर्स की आप निकालें, तो x की जगह आपने 12 आवर्स पुट कर देने हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 1440 आ जाएगा, इसमें 500 प्लस किया तो 1940 जो है वो आपके पास 1940 रुपीज़ जो है आपके पास क्या आ रही है, अर्निंग आ रही है उसकी 12 घंटों की। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में उसने क्या मांगा है, व्हाट डज स्लोप शोज इन द सिचुएशन। अब स्लोप की बात हो रही है, तो जैसे स्लोप की बात हो रही है वो भी लाइन में, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है आपके पास, y इज़ इक्वल टू, जनरल इक्वेशन क्या होती है स्लोप की, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और उसके बाद उसने क्या कहा है, व्हाट डज y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हेयर, और y इंटरसेप्ट आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी बताएं आप। जी, जनरल इक्वेशन ऑफ हमारे पास स्लोप लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब स्लोप की बात हो रही है तो m को हमने जो है वो किसके साथ कंपेयर कर देना है, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी स्टार्ट में फर्स्ट पार्ट में, y इज इक्वल टू 120x प्लस 500। अब m को हमने 120 से क्या कर देना, कंपेयर, क्योंकि हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो स्लोप ये y इज इक्वल टू वाई, m इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू x, c इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है आपके पास 120, या आप इसे कह दें कि अर्निंग पर आवर, जो हमारे पास अर्निंग हो रही है पर आवर की वो क्या आ रही है, स्लोप आ रही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट उसने पूछा था कि आपके पास वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y का आपके पास इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या बन रही है आपके पास, c 500। तो 500 जो है वो एडिशनल अमाउंट जो होगी वो उसकी क्या होगी, y इंटरसेप्ट होगी। 500 उसकी क्या थी, एडिशनल अमाउंट, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, y इंटरसेप्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। अली जो है वो रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुआ है 1 सितंबर में। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन द डे। जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो क्या शो कर रहा है, 44 यूनिट्स ऑन द डे, मतलब ऑलरेडी जो है वो ये शो कर रहा है। इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज़ 18 यूनिट पर डे, अगर हम एवरेज उसकी निकालें तो हम कहते हैं कि 18 यूनिट जो है वो पर डे में हमें कंज्यूम होती हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू द लीनियर इक्वेशन, हमने इसको लीनियर इक्वेशन के ज़रिए क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या है आपके पास, मैंने क्या लेट कर लिए हैं, y, नंबर ऑफ़ डेज़ मैंने लेट कर लिए हैं, x, कंज्यूम यूनिट्स ऑलरेडी जो कंज्यूम हुए हुए थे वो कितने थे, 44, एवरेज जो इलेक्ट्रिसिटी पर डे की यूनिट निकाली है वो कितनी थी, 18। तो हमें हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, y क्या है आपके पास, टोटल यूनिट, y इज़ इक्वल टू 18 पर यूनिट, x आपके पास x प्लस 44, x क्या आपके पास बन रहा है, नंबर ऑफ़ डेज़ बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी दोबारा से अगर इसको देखें तो क्या बन रहा है आपके पास, y इज़ इक्वल टू 18 क्या बन रहा है आपके पास यूनिट, x क्या बन रहा है, डेज़, मतलब एक यूनिट 18 डेज़ में एक दिन के एवरेज यूनिट बन रहे हैं आपके पास 18, तो डेज़ कितने बन रहे हैं, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3, मतलब यूनिट्स को आपने 1 बाय 1 18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमारे पास टोटल जो है वो बिल आ जाएगा। प्लस 44 ऑलरेडी जो उसमें मीटर के ऊपर शो हो रहा था, जो कि ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, जब वो रेंट का घर जब उसने लिया। तो अच्छा, अब उसने फर्स्ट कंडीशन उसने मांगी है, क्या मांगी है कि आपने उसकी क्या करनी थी, इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी थी। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या मांगा है, हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 13 सितंबर, मतलब 30 दिन का, पूरे महीने का जो है वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम होती हैं। और उसके बाद उसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ
रुपीज़ पर यूनिट, मतलब अगर आपके पास यूनिट 120 हो जाए, मतलब 18 के बजाय 20 हो जाए, तो फिर क्या है 1 मंथ का बिल होगा। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को देखते हैं कि हमारे पास उसने क्या दे दिए हैं, डेज़ दे दिए हैं, कितने 30 डेज़ दे दिए हैं और यूनिट्स मांगी हैं हमसे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने डेज़ को पुट कर दिया, आपका जो 30 डेज़ थे इक्वेशन में पुट कर दिया। इस इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 18x प्लस 44 था, यहाँ x की वैल्यू 30 पुट कर दी, तो मेरे पास जो कंज्यूम यूनिट्स आ गई वो एक मंथ की क्या आ गई, 844। अब उसने नेक्स्ट जो बात की है, नेक्स्ट ये बात की है कि अगर पूरे महीने में इतनी यूनिट्स बनती हैं तो नेक्स्ट स्टेप उसने कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो यूनिट का रेट है वो चेंज हो जाता है, वो क्या बन जाता है, 18 के बजाय क्या बन जाता है, 20 बन जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि यूनिट पर कॉस्ट अगर 20 बन जाती है तो कंज्यूम यूनिट्स जो पूरे महीने में हमने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं 584, उसको हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मंथ का जो क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या हो गया, एंड हो गया। पार्ट नंबर 4 में क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स, मतलब टोटल उसने कितनी यूनिट्स मंथ की शो की थी, 584। तो उसने कहा है कि 584 30 दिनों की थी, तो बताएं कि वो कौन सा दिन होगा या वो कौन सा डे कितने डेज होंगे जब वो 404 जो है वो शो करेगा। मतलब आपके पास यूनिट्स की वैल्यू दे दी गई है और आपने क्या करने हैं, डेज निकालने हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास आपने डेज फाइंड आउट करने हैं। मैंने क्या किया है, यूनिट्स की मेरे पास वैल्यूज़ दी गई थी 404, वाई की जगह वही इक्वेशन y इज इक्वल टू 18x प्लस 44, वाई की जगह 404 पुट कर देना। यहाँ से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। 44 को वहाँ यहाँ पे ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 360, इसको आप 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे 20, मतलब 20 मंथ का जो 20 डेज़ होगा, मतलब जब 20 डेज़ हो जाएंगे तो तब हमारा जो है वो यूनिट कितनी बनेंगी आपके पास, 404 बनेंगी। ठीक है, मंथ का जो 20वां दिन होगा उसमें आपका 404 यूनिट, इतनी यूनिट्स आप क्या कर चुके होंगे, कंज्यूम कर चुके होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, आलिया हायर आ टैक्सी विद द फिक्स चार्जेस ₹1500 प्लस। आलिया के पास जो है वो एक टैक्सी है और उसका फ़िक्स रेट क्या है, आपके पास 1500 प्लस है। अब उसमें उसने क्या कहा है कि 450 पर यूनिट पर मिनट 30, साथ में प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, 30 मिनट्स के हिसाब से 450 प्लस हो रहा है। मतलब एक तो उसने फ़िक्स कहा है कि मतलब मैं अगर आपके पास टैक्सी लेके आऊँगी तो मैं, अगर आप मेरी टैक्सी हायर करते हैं तो 1500 तो आपको हर हाल में देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जितना टाइम मेरी टैक्सी में बैठते हैं या उसको उस पे लगाते हैं, इन ड्राइव पे लगाते हैं, तो आपका क्या है उसमें टाइम के हिसाब से रेट होगा। मतलब 30 मिनट्स का 450 होगा, 30 में 30 मिनट ऐड करें तो क्या बनता है 60, मतलब एक घंटे का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे आपका जितना टाइम आप मेरा टैक्सी जो है वो हायर किए रखेंगे, उतने टाइम आपका जो रेट है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 500 तो कंफर्म रेट है, 500 तो मैं आपके पास आने का चार्ज करूँगी, मतलब 1500 तो एक्स्ट्रा है। अब उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन, इसको आपने लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब क्या है आपके पास फिक्स रेट क्या है, 1500,
30 मिनट्स की चार्जेस ने लिए हैं 450, तो 1 ओवर के कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स आ जाएगा, तो मतलब 450 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 घंटे का हो जाएगा 900। अब इसकी इक्वेशन बनानी थी, टोटल अमाउंट को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को हमने एक्स से, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, तो टाइम को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेट क्या दिया हुआ है 1 घंटे का हमें 900, इसको हमने आवर्स के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1500, और टोटल अमाउंट क्या लेट कर ली, वाई लेट कर ली। ठीक है, ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन जो उन्होंने मांगी थी। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में क्या कहा है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ टैक्सी आफ्टर 5 आवर्स, मतलब कि 5 घंटों की हमें जो है वो कॉस्ट बता दें, और फिर उसके बाद उसने मांगा है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इन द केस, स्लोप की बात हो रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात होगी। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को देखते हैं। अच्छा, अब टाइम कितना दिया था उसने सेकंड पार्ट में, 5 घंटे दिया है। मांगा क्या है हमने, उसने हमसे मांगा क्या है, कॉस्ट मांगी है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या थी 900x प्लस 1500, x की वैल्यू पुट कर देंगे 5, 900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस 1500 करेंगे तो 6000 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मतलब अगर कोई 5 घंटे के लिए वो आलिया की जो वो टैक्सी हायर करता है तो उसे 6000 जो है वो कॉस्ट पड़ेगी। अगले उसने मांगी है हमसे स्लोप मांगी है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारे पास स्लोप की क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस इक्वेशन को जो आपने इक्वेशन बनाई है इसको और इसको आपस में क्या कर लें, कंपेयर कर लें, तो इसमें y इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, m इज इक्वल टू 900 हो जाएगा, x इज इक्वल टू x हो जाएगा, c इज इक्वल टू 15। तो स्लोप हमारे पास स्मॉल m जो है वो क्या आ रही है, 900 आ रही है। ठीक है, यही उसने हमसे मांगा था। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या मांगा हुआ है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड स्केल इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन। फार्मूला है फिज़िक्स की बुक में, वो हमने लगाना है। ठीक है, और उसमें आपने जो है वो वाई इंटरसेप्ट जो है वो शो करना है कि वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो हमारे पास इक्वेशन होती है स्केल की, वो क्या होती है, F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 35। ठीक है, ये इक्वेशन उसने मांगी थी, ये इक्वेशन आपको ज़बानी पता होनी चाहिए। ये उन्होंने मांगी थी, उसने क्या फर्स्ट इक्वेशन मांगी थी। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या मांगा है, सेकंड पार्ट में उसने मांगा है व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शोज इन द इक्वेशन। ठीक है, जो वाई इंटरसेप्ट है वो क्या शो कर रहा है और जो स्लोप है वो वहाँ पे क्या होगी इन द इक्वेशन, जो कि आपकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की इक्वेशन है। अब इक्वेशन को स्लोप की बात हो रही है तो स्लोप का हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। कंपेयर करेंगे जब इसे f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास x किससे कंपेयर होगा, c से, c किससे कंपेयर होगा यहाँ पे 32 से, m किससे कंपेयर होगा यहाँ पे 9/5 से, और y किससे कंपेयर होगा f से। ठीक है, तो स्लोप आपके पास क्या बन जाएगी 9/5, और y इंटरसेप्ट मतलब y इंटरसेप्ट y और f जो है वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं, तो y इंटरसेप्ट क्या बन रहा है आपके पास क्या बन रहा है 32, y इंटरसेप्ट क्या बन रहा है 32। अच्छा, अब ये शो क्या कर रहा है, अब इसमें क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर ये c जो है इसकी वैल्यू क्या बन रही है, ज़ीरो बन रही है, 0 डिग्री आप ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 30, फ़ारेनहाइट स्केल क्या बनता है 30 बनता है। अगर हम टेम्परेचर जो है वो क्या ले लेते हैं आपके पास 0 ले लेते हैं, तो ये क्या शो कर रहा है कि फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होता है 32 से स्टार्ट होता है। तो स्लोप हमारे पास क्या बन रही है, और स्लोप हमारे पास 9/5 बन रही है इस क्वेश्चन की।
तो स्लोप शोज इंक्रीज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्टार्ट फ्रॉम 32। तो स्लोप हमें क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज शो कर रहा है, क्योंकि जो 9/5 है अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये क्या होती है आपके पास 1 से, अगर इसको आपस में डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट 1 से बड़ी होती है, ठीक है। मतलब अगर नेगेटिव होती तो हमारे पास स्लोप क्या होती, जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होती। तो चूंकि ये 1 या 1 से बड़ी है तो हमारे पास ये क्या शो करेगी, इंक्रीमेंट शो करेगी, हमारे पास इंक्रीज शो करेगी, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 में क्या मांगा हुआ है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि टेम्परेचर अगर हम दे दें तो फिर क्या है इन फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की इन सेल्सियस में क्या होगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू दी हुई है, सी की क्या वैल्यू दी हुई है आपके पास 5 दी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपने सी की वैल्यू 5 पुट कर देनी है, यहाँ पे 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फ़ारेनहाइट हमें कितना देगा, 9 में 32 प्लस करेंगे तो आपके पास 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ क्रिकेट टीम स्कोर 900 रन्स इन 16 ओवर्स एंड 180 रन्स इन 13 ओवर्स। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन देखते हैं। अब ओवर्स की और रन्स की बात हो रही है। ओवर्स को मैंने लेट कर लिया x और रन्स को मैंने लेट कर लिया y। अच्छा, अब 16 ओवर्स में उसने क्या कहा है, कितने रन्स बन रहे हैं, 96। तो x1 मतलब 16 अगर मैं लूँगी तो उससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96 आ जाएगी। 16 ओवर्स से 96 का रन रेट आता है। तो x1 अगर 16 है तो y1 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में उसने कहा है कि आपके पास अगर 30 ओवर्स हैं, मतलब x2 अगर 30 है तो 30 ओवर्स से x2 से हमें y2 हासिल होगा। तो y2 कितना हमें रन दे रहा है, 180 रन दे रहा है, ठीक है। तो अब ये आपके पास हो गई उसकी, उसने क्या कहा, राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर द सिचुएशन। तो अब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि x1 y1 x2 y2 दी हुई हैं तो इक्वेशन, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्लोप मुझे पता होना चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू पुट की क्या है, 180। आपके पास 96 जो है वो y1 है। उसके बाद 30 जो है वो ओवर्स की वैल्यू है और x1 वैल्यू क्या है, 16। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई, क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करनी है। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या थी, y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप x1 y1 की वैल्यू पुट कर दें या x2 y2 की वैल्यू पुट कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। कोई इशू नहीं है अगर, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो मैंने x1 y1 की वैल्यू ही यूज़ कर ली है। तो x और y हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, इसको हम नहीं छेड़ सकते। अब x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दी 96 और 16, m की वैल्यू क्या पुट कर दी, 6 पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इक्वेशन के इस साइड ले जाएंगे, आपके पास 6x माइनस 16 आ जाएगा और y माइनस 96 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 16 को इससे करेंगे तो 96 आ जाएगा। 96 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू 6x, जो उसने आपसे मांगी थी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या मांगा है, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट मीन इन टर्म ऑफ स्कोर, ठीक है। ग्रेडियंट मीन निकालना है हमने।
अच्छा, अब ग्रेडियंट मीन क्या होता है? ग्रेडियंट था हमारे पास, अगर आपको याद हो 8.1 में स्टार्ट में, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर या 2 पॉइंट्स की बात हो रही हो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y1 और x2 की तो बात ही नहीं हो रही, सिंपल x और y की बात हो रही है। तो हम इसको अगर और मज़ीद सिंपल वे में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल डिस्टेंस। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि राइज और रन की बात होती है, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। राइज आप अप जा रहे हैं और रन मतलब आप भाग रहे हैं, तो भागते हमेशा हॉरिजेंटल है और राइज हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, वर्टिकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है दी हुई है y इज इक्वल टू 6/x, इसको हमने y/x की फॉर्म में लाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, y को यहाँ पे ले आएंगे, एक्स को जो है वो इस साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक्स क्या है, ओवर्स, और वाई क्या है, रन्स। तो ये आपके पास ग्रेडियंट मीन की फॉर्म में आपके पास क्या आ गई है, टर्म आ गई है, ठीक है। यही बात उसने हमसे मांगी थी, ग्रेडियंट मीन मतलब कि वाई राइज और रन की फॉर्म में, या वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या मांगा है? सेकंड पार्ट उसने थर्ड पार्ट, व्हाट डज द वाई इंटरसेप्ट मीन इन द टर्म ऑफ स्कोर, ठीक है। आपके पास क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन ये थी y इज इक्वल टू 6x, और y स्लोप की फॉर्म क्या है आपके पास, y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अब इसमें अगर कंपेयर करें तो y इंटरसेप्ट सी की क्या वैल्यू बन रही है, ज़ीरो बन रही है। वाई इज इक्वल टू ये एम की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स के से यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट इट मीन्स स्कोर स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ज़ीरो आ रही है। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 आवर्स। 45 आवर्स के बाद हमारे पास कितना स्कोर हो सकता है। तो अब हमारे पास ओवर्स कितने हैं, 45 नेक्स्ट पार्ट में, और इक्वेशन क्या है, ओवर्स मतलब x, और इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू आपके पास 6x, ठीक है। ओवर्स कितने हैं आपके पास, बन रहे हैं 45 और y इज इक्वल टू 6x। तो आप यहाँ पे आराम से 645 पुट करें तो आपके पास आराम से क्या आ रही है, स्कोर आ जाएगा। अच्छा, 6 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 270 क्या आ गए हैं, रन्स आ गए हैं। अगले पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मैनी ओवर्स द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी 240। मतलब 240 स्कोर दे दिया गया है और ओवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, आपके पास क्या थी, y इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो अब आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, आपके पास y की वैल्यू दी हुई है और आपने x निकालना है। तो आपने आसानी से क्या कर देना, यहाँ पे x को इधर ही रहने दिया, तो आपके पास y ओवर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 पुट कर देंगे, जो आपके पास y दिया हुआ है इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 40 ओवर में हमें कितने मिलेंगे, 240 रन्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है, अब्दुल्ला rented a truck for one day. The truck company charged 5,000 per day and some additional money per kilometer. He drives 125 kilometer and paid 30,000, ठीक है। Write an equation in point slow form that describe this situation. क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन में क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर प्लस फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज जो दिया गया था कि ट्रक जो कंपनी उन्हें फिक्स चार्ज दे रही थी वो कितना था, 5,000। अच्छा, अब साथ में एडिशनल जो मनी थी, एडिशनल मनी क्या थी, वो थी
पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मनी को मैंने कॉस्ट ले लिया है, कॉस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर कि कितने किलोमीटर्स होंगे उस हिसाब से। इसको मैंने कंपेयर कर दिया है स्लोप लाइन से। स्लोप लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी जो है वो क्या हो जाएगा 5000 फिक्स चार्ज, प्लस m जो होगा वो कॉस्ट होगा जो उसकी मनी होगी, और x जो होगा वो नंबर ऑफ किलोमीटर, कितने किलोमीटर का वो डिस्टेंस तय करता है। y इज इक्वल टू होगा टोटल कॉस्ट। कॉस्ट पर किलोमीटर m हो जाएगा, हम m फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट में उसने ही ड्राइव 125 किलोमीटर एंड पेड ₹30,000। ठीक है, उसने कितने किलोमीटर ड्राइव किया है 125 किलोमीटर, और पेड उसे कितना हुआ है, कितनी उसे कॉस्ट मिली है 30,000। तो इसमें m जो है वो नहीं है। ठीक है, m फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, एम एक्स प्लस 5000। 5000 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह 1 किलोमीटर है, किलोमीटर कितना उसने तय किया था 125। m एज इट इज़ आ जाएगा, y जो उसे टोटल अमाउंट मिली 30,000। यहाँ से मैंने m की वैल्यू निकाल रही है, जो m की वैल्यू आई है वो क्या आ रही है 200। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। अच्छा, अब आ जाते हैं, उसने क्या कहा, राइट एन इक्वेशन इन अ पॉइंट स्लोप फॉर्म दैट डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। के हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन लिखनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 x माइनस x1। अब इसमें हमारे पास सॉरी m, यहाँ पे m तो आ गया, x1 और y1 नहीं पता। x1 और y1 हम इस इक्वेशन के ज़रिए, ये जो इक्वेशन है हमारे पास स्लोप लाइन की, इसके ज़रिए हम क्या निकाल लेते हैं x1 और y1। x1 और y1 की वैल्यूज़ निकालनी है, तो उसके लिए मैं x1 y1 0 पुट कर लूँ, -1 पुट कर लूँ, 1 पुट कर लूँ। ठीक है, तो 0 सबसे इजी वैल्यू है, 0 पुट कर लिया मैंने। इसमें क्या पुट किया, x1 की वैल्यू 0 पुट की, y1 की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पे आपने 0 पुट कर किया, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 5000 y1 आ जाएगा। अब स्लोप लाइन के लिए हमारे पास x1 और y1 की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, पॉइंट्स क्या आ रही हैं आपके पास, पॉइंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0 और 5000। ठीक है, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला m इज इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। m की वैल्यू पुट की, y1 की वैल्यू पुट की, क्या बनी 5000, x1 की वैल्यू पुट की 0, और उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई जो कि डिस्क्राइब कर रही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट में उसने क्या मांगा है, सेकंड पॉइंट मांगा है फाइंड द अमाउंट per kilometer the truck rental company charge it with and relate it with slope। ठीक है, अमाउंट फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर, वो अमाउंट फाइंड आउट करें और साथ में स्लोप का रिलेशन बताएं उसके, और उसे स्लोप से रिलेट करें। ठीक है, अच्छा, अमाउंट फाइंड आउट करनी है, वो स्लोप की का रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेट करना है उससे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5000। m की वैल्यू क्या थी 200, जो अमाउंट थी हमारे पास इसकी स्लोप की निकली थी x, और 5000 एज इट इज़ आ गया। तो m इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें स्लोप लाइन इक्वेशन से, तो m की वैल्यू क्या आती है 200, तो इन द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये क्या बन रही है, m की रिलेशन बन रहा है जो उसने क्या कहा था फाइंड आउट करने को कहा था। आगे क्या है उसका, हाउ मच वुड इफ कॉस्ट इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्राइव 180 किलोमीटर। मतलब अगर 180 किलोमीटर x की वैल्यू दी हुई है, 180 किलोमीटर अगर वो ड्राइव करता है तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या दी हुई है 180 दी हुई है, आपने क्या करना है इक्वेशन में पुट कर लेना है। टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो x है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू क्या पुट कर दिया 180, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद 41,000 जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ शिप स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची विद लैटिट्यूड ऑफ 25 एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 67 ई। ठीक है, इफ़ द शिप
travel in straight line and reached our destination with latitude of 32 and longitude of 54e. Then derive the equation of line in point slope form. If the ship moves another location with an latitude of 39, what is the longitude of that location? आपके पास अगर मैं इसको x ले लूँ तो इससे रिलेटेड x1 क्या होगा, पाई वन क्या होगा, लॉन्गिट्यूड आपके पास 67 होगा। इसी तरीके से अगर मैं लैटीट्यूड को x2 लेती हूँ तो लॉन्गिट्यूड उस हिसाब से y2 क्या होगा, 54। यहाँ तक उसने कहा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड करें, x1 और y1, x2 और y2 फाइंड आउट की दी हुई है और पॉइंट स्लोप फॉर्म तक पहुँचना है। आगे फिर नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है कि इफ़ द शिप मूव्स, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट स्लोप फॉर्म का के बारे में बताया हुआ है और आगे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब जो हमें डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हम लिखते हैं। क्या डाटा दिया हुआ है, लैटीट्यूड को हमने ले लिया है x, लॉन्गिट्यूड को ले लिया है y। x1 25 के ज़रिए हमें दिया हुआ है, अगर ये x1 है 25 के ज़रिए दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड 67, और अगर इसको x2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x1, y1, x2 और y2 की वैल्यूज़ ले ली। यहाँ से हमने स्लोप की वैल्यू निकाल लेनी है। स्लोप की वैल्यू क्या बनेगी, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट की 54, 67, 32 माइनस 25, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या फार्मूला है आपके पास, y माइनस y1, x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म में y1, x1 की वैल्यू या तो ये दोनों पुट कर लें या ये दोनों पुट कर लें, ये आपके अपने पे होता है कि आपकी मर्ज़ी है कौन सी वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। तो अब इसमें y माइनस y1 m इज़ इक्वल टू m x माइनस x1 पुट करें। m की वैल्यू, y1 की वैल्यू 67, x1 की वैल्यू 25, तो आपके पास जो है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब आपके पास क्या था, आपके पास इफ़ द शिप मूव्स टू अनदर लोकेशन विद द लैटीट्यूड ऑफ 39, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ द लोकेशन, ठीक है। लैटीट्यूड आपके पास क्या बन रहा है, एक्स की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 39 और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन ही यूज़ करनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, y माइनस 67 इज इक्वल टू 13/7 x माइनस 25। x की वैल्यू पुट कर लिया 39, y की वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, y माइनस 67, 13/7, x की वैल्यू 39 पुट कर दी, 25 एज इट इज़ रहा। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या बनता है, -26, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 67 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आता है, 42e, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, लॉन्गिट्यूड क्या आ रही है आपके पास, 42e। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो ऑफ 2:1. Write an equation of a line and find the length of the plot if the width of the plot is 30 feet. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, रेशो की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लें, लेंथ को मैंने ले लिया y, विड्थ को ले लिया x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने क्या दिया हुआ है, हमने y जो है वो उसने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है, फाइंड द लेंथ, मतलब y फाइंड करना है, और विड्थ हमें दी हुई है 30 फीट, ठीक है। अच्छा, लेंथ और विड्थ की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास रेशोज़ दी हुई है 2:1, तो y 2 रेशो मतलब 1, मतलब लेंथ विड्थ 2 जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि y लिया है, और रेशो x, तो x बाय y इज़ इक्वल टू 2 अगर इसको हम रेशो प्रोपोर्शन में करें 2:1 प्रोपोर्शन y रेशो x, तो क्या बनता है आपके पास, प्रोपोर्शन इक्वल y ओवर x और 2/1। तो यहाँ पे आप आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 30, फर्स्ट पार्ट में 30 दिया हुआ है, 30 फीट पुट करें, y इज़ इक्वल टू 60 फीट आ जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट क्या है,
आपके पास व्हाट इज़ द स्लोप इन द केस एंड व्हाट डज इट मीन। आपने स्लोप की बात करनी है, स्लोप की बात हो रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपने इसको कंपेयर कर देना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और x एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा, एज y इज इक्वल टू 2x है। तो अगर हम इसका रिलेशन बताएं कि उन्होंने कहा विच शोज़ रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, रिलेशन की फॉर्म में से लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्म में 2 इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वाई आ जाएगा। मतलब कि ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज क्या हो रही है, एंड